वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हमसे चाय पर चर्चा करने के लिए कटनी मध्य प्रदेश से आए हैं दुर्गेश जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? अच्छा, बढ़िया। तो बताइए दुर्गेश जी, आप कटनी से मिलने आ गए। जी सर। तो मैं सर बहुत दिनों से वीडियो देख रहा था आपकी। जी, हुआ क्या था कि मैं जैसे धान गेहूं का व्यापार अपन करते हैं तो 200 रुपए की गड्डी मेरे पास बहुत आती थी जी जी, तो लोगों को देने के लिए। तो उसमें से मैं सुना था 786 की बैल बल, तो मैं उनको अलग कर लिया करता था। जब उनको बेचने की कोशिश करने लगा तो कई फ्रॉड लोगों के संपर्क में आया। मैं पैसे इतनी आसानी से किसी को देता हूँ नहीं जी, तो मैंने पैसे किसी को नहीं दिए। तो ऐसे वीडियो देखते देखते एक दिन आपका वीडियो आ गया जी। तो ना उसमें नंबर आया, ना उसमें किसी रजिस्ट्रेशन की बात की गई। फिर मैं जान गया कि ये असली है। ये रियल। फिर मैं आपसे मिलने के लिए कांटेक्ट करने लगा कि कैसे मिलते हैं। फिर आपने एक वीडियो पर बताया मिलने का तरीका, उसमें मैंने जाके कॉल बुक की। फिर कहीं मीटिंग का टाइम लेट ना हो जाए, फिर उसी दिन मैंने मीटिंग भी बुक कर ली, चाय पे चर्चा। ऐसे करके मैं सोचा जो करना है तो करना ही, बिल्कुल करना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो करना है तो मैं सोच लेता हूँ करना है। बिल्कुल। 2020 में मैंने ऐसे ही सोच लिया था कि लाल साहब करके हैं जयपुर में, वो 99 स्टोर का बिजनेस चलाते हैं। 2020 में मैं आज से 5 साल पहले उनसे मिलने के लिए सोच लिया था कि इनसे मिलना है। एक हफ्ते के अंदर वहाँ पहुँच गया जी। दौड़ते दौड़ते। नहीं, ये बहुत अच्छा काम सोचा है आपने और इस फील्ड में कई लोगों ने बंगले खरीद लिए एक साल में। जी जी। हाँ। मैं भी वही सोचता हूँ, कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट जिसकी चीज में होता है कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। दिमाग नहीं लगाओगे ना तो प्रॉफिट की जगह नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग को अपने साथ रखना और अच्छे से समझना। जो बोल रहा हूँ उसको पूरा समझना। आधा ज्ञान खतरनाक होता है, पूरा ज्ञान फायदेमंद होता है। तो गुरु बनाओ तो पूरा बनाना, आधा मत बनाना। पूरा गुरु बनाओ, किसी को भी बनाओ। अगर आपका गुरु बोलता है ना यहाँ खड़े हो कूद जाओ, तो कूद जाना, पूछना मत क्यों कूदना है। आगे खुद बचा लेंगे। गुरु है, गुरु को ज्यादा चिंता रहेगी ना शिष्य की, तो खुद बचाने। और दूसरी एक और बात कि गुरु होता है वो आपके दिमाग की परीक्षा भी लेता है कि मान लो आपको दीवार के बीच में खड़ा कर दे और इस तरफ 20 फीट नीचे खाई है और इस तरफ 3 फीट नीचे जमीन है। अब तुमको सेंटर में खड़ा करके गुरु बोलता है कूद जाओ, तो तुमने इतना दिमाग होना चाहिए कि 3 फीट की तरफ कूदो, 20 फीट की तरफ मत कूद जाओ। सही। तो गुरु जो बोल रहा है उसको सुनो, समझो, आंखें खोल के, कान खोल के। ऐसा नहीं कि गुरु ने बोला कूद जाओ तो बस आंख बंद करके कूद गए, नहीं। आंख खोल के कि वो कूदने का बोल रहा है तो इधर तो 3 ही फीट है ना, तो इधर तो जमीन है 3 फीट में, तो कूद सकते हैं। उधर 20 फीट की खाई है तो वहां चोट लग सकती है। तो ये चीज भी करना। जैसे हम आपको बोलेंगे मान लो कि ये वाले सिक्के में आप इन्वेस्टमेंट करो, इसमें कीमत बढ़ेगी, तो आप सोचो कि ये सिक्के में बोला है लेकिन इसके जैसे और भी है, उसमें भी कर लेते हैं, उसमें भी बढ़ जाएगी। आपने बोला था अमेरिका नकली बनाने लगा आपके चक्कर में। हाँ। तब मेरे को डर भी लगने लगा, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करने से नहीं डरता कभी। अरे नकली सिक्कों की तो बात छोड़ो, नकली नोट भी आ गए दोस्तों। आज मैं आपको एक नोट दिखा रहा हूँ जो नकली नोट है। ये देखो, मैं बोलता हूँ सीडी देशमुख का नोट होता है 70,000 80,000 रुपए का, ठीक है। ये सीडी देशमुख का नोट है। देखो आप, 10 रुपए का नोट है, सीडी देशमुख का है, लेकिन ये नकली है। गवर्नर के दस्तखत भी कर दिए, भारत भी दिख रहा है, भारत भी लिखा दिख रहा है, टिक भी लगे, सब कुछ किया है उसने, लेकिन नकली नोट है। पहले इतने बड़े नोट चलते थे, इतने बड़े होते। मैं सोचा 1 रुपए का इतना बड़ा, आपने बोला 10 रुपए का। दोस्तों ये है सीडी देशमुख का नोट। इसमें आप देखोगे वाटर मार्क में अशोक एम्बलम भी है।
ठीक है। और नोट भी देखोगे तो बिल्कुल प्रिंटिंग वगैरह सब सही है, लेकिन ये नकली नोट है। सीडी देशमुख की सिग्नेचर नकली की गई है, प्रिंटिंग नकली की गई है, ये कागज नकली है, इसका वाटरमार्क नकली है। सर इसकी नकली कैसे पता करते हैं? नकली तो अनुभव से ही आता है। भाई तो मैं भाई मैं आज असली नकली की पहचान करने ही आया हूँ। असली नकली की पहचान करने आया। विकेट तो ये देखो, ये जो इसकी सिग्नेचर है, ये ऐसे हिली हुई लग रही है, पूरी सब तरफ से फटी हुई है। ये CD देशमुख जो लिखा है हिल गया है सब तरफ से। ये जब मशीन से प्रिंट होता है तो बाकी सारी चीजें देखो आप, ये ऑफिस और 10 रुपए कितने क्लियर लिखे, लेकिन सिग्नेचर कैसा है इसका, फैला हुआ। यहाँ बिंदी एक की जगह 2 लग गई, यहाँ 1 लग गई, ठीक है। यहाँ लाइन मोटी हो गई, यहाँ डी के बीच की लाइन फट गई, उसकी फटी हुई नहीं आती, उसकी पूरी आती है। सिग्नेचर इतना बड़ा रहता होगा सर? हाँ, इतना बड़ा सिग्नेचर रहता है। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। 10 रुपए के CD देशमुख के नकली नोट मार्केट में आ चुके हैं। आप बहुत ध्यान से, ये eBay वगैरह पे मिल रहे हैं बहुत आसानी से, 500, 700, 1000 रुपए में। तो आप सोचो ना, जो नोट की कीमत 50,000 रुपए है वो 500 रुपए में या 1000 रुपए मिल रहा है, तो असली कैसे हो सकता है? eBay पे जो बंदा बेच रहा है उसको इतना तो पता ही है ना, वो भी राजज्ञानी के वीडियो देखता है ना, द करेंसीपीडिया के, तो उसको पता है 50,000 रुपए मिलेंगे तो 500 में क्यों बेचेगा। और उसके पास सैकड़ों नोट है, तो ये नोट, सैकड़ों नोट आए कहाँ से? ये बचे ही नहीं है सैकड़ों नोट, इसलिए तो इनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि 50,000 या 60-70 हजार रुपए, क्योंकि बचे नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई नोट या सिक्के की कीमत बढ़ती है तो एक ही कारण होता है कि या तो कम छपे, कम बने, या कम प्रिजर्व हुए। तो जब प्रिजर्व ही नहीं हुए हैं वो इतने ज्यादा, तो वो हजारों नोट आपको बेच कैसे रहा है? बाद में प्रिंट करवाए उसने, बेच रहा है 500, 700 या 1000 रुपए में। तो इनसे सावधान रहिए। कोई सा भी नोट या सिक्का यदि आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील पे मिल रहा है, महंगा वाला सिक्का है लेकिन आपको सस्ते में मिल रहा है, उस सिक्के के बारे में दी गई डिस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िए। यहाँ तो लिखा होगा उसने डंके की चोट पर कि ये फैंसी नोट है, यहाँ लिखा होगा ये जेरॉक्स है, यहाँ लिखा होगा ये डमी नोट है, कुछ ना कुछ उसने लिखा होगा बहुत बारीक अक्षरों में, और आप पढ़ने से चूक गए। आपने पढ़ाई नहीं की, अरे वाह CD देशमुख का नोट मिल रहा है, 500 में मिल रहा है, 1000 में मिल रहा है, फट से बुक करो नहीं तो चले जाएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कभी भी लालच मत करो। जब भी आप लालच करोगे तो आप कहीं ना कहीं फंसोगे। लालच बुरी बला है। मैंने बोला है क्या? मेरे पिताजी ने बोला मेरे को, उनके पिताजी को उनके पिताजी ने बोला, उनके पिताजी को उनके पिताजी ने। पीढ़ियों से एक ही बात को बार बार सिखाया जा रहा है हम सबको कि लालच बुरी बला है। फिर आपने लालच की, मतलब गए। लालच कभी नहीं करना, दिमाग लगा के अच्छे से समझना, पढ़ना, उसके बाद कोई भी चीज खरीदना। आपका जो पैसा है, गाड़ी कमाई का पैसा है ना, कि आपने ऐसे ही कहीं से लूटमार करी है, वो फिर आपकी इच्छा, अगर आपने लूटमार की है तो ऐसे ही जाएगी, लेकिन आपके खुद के मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं, तो कभी भी ऐसे व्यर्थ मत जाने दें। क्योंकि सिक्के खरीदने के लिए पूरी दुनिया में एक भी ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। कोई भी सिक्के खरीदने आपके घर नहीं आएगा। कोई कंपनी नहीं होती है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, किसी तरह की फीस नहीं लगती है, कोई RBI का लेटर नहीं देना पड़ता है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं देना पड़ता है। सिक्के बेचने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगता। जो भी सिक्के बेचने के लिए पैसे मांगे वो चोर है, फ्रॉड है, दुष्ट है, धूर्त है, भूत है, भूत जो दिखेगा नहीं पर है। उनसे सावधान रहिए, भूतों से बचो। चलिए शुरू करते हैं। आप बताइए आप क्या लाए? नकली सिक्का है ये आपसे फोन में पूछा था 1917 का, हैदराबाद है। छत्तीसगढ़ में श्री जी में एक बुआ का लड़का रहता है, जब पंडित पूजा कराते हैं तो मंदिर पे रहता, तो उसने बोला कि मेरे को मिला है वहाँ 1 रुपए का सिक्का चलते, अपने कटनी जिले में तो टोटल बंद कर दिया 1 रुपए का सिक्का। हाँ। कोई दुकानदार नहीं देता। अगर ये असली होता तो 1 लाख रुपए ऊपर तो नहीं देता आप, 1 लाख से ऊपर देता मैं इसको। हाँ, आप बेचते तो, नहीं बेचते तो बात अलग है। नकली सिक्का है।
एक रुपये के सिक्के चलते हैं ना तो क्या बात है, ये भी नकली है आपका? तो ये भी नकली है, हैं? नकली सिक्के कहाँ से ले आए? नकली और असली की पहचान कराना सिखा रहा हूँ मैं। आंख बंद करो, आंख बंद करके नकली असली की पहचान करो। आंख बंद करो, खोलो मत। ये सिक्के को पकड़ो, इसकी धार जो है ना, इसको महसूस करो, चारों तरफ घुमाओ इसको। ऐसे नहीं, ऐसे सिर्फ ये वाला हिस्सा यूं, हाँ ऐसे 2 हाथ से घुमा लो भले से। 5 सिक्के दूंगा टोटल, उसमें से असली कौन से नकली कौन से बताना आप। ये पहला सिक्का था, ये दूसरा दो। पहला असली था ये बता दूं मैं आपको, ये दूसरा, इसमें शुगर है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। समझ में आया? 3 नकली 2 असली। क्या बात है। आंख बंद करके 1 सेकंड में बता दिया कि असली कितने और नकली कितने हैं। आखिर पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, कई लोगों को ज्ञान देते हैं होंगे, ये मेरे सामने बैठे तो क्या हुआ। तो ये है असली और नकली की पहचान। लोग कहते हैं कि कैसे पहचाने असली है कि नकली है। आओ टेबल पे बैठो, आंख बंद करके सिखाऊंगा असली कैसा और नकली कैसा। आप सीख गए कि नहीं सीखे? तो फाइन मतलब थोड़ा घिसा हुआ। जैसे हम इधर जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ जाएगा फाइन। फाइन मतलब ये सिक्का फाइन कंडीशन में, ये फाइन में है। और अगर हम बात करें वेरी फाइन की, तो ये है वेरी फाइन और ये है एक्स्ट्रा फाइन। फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन। और अगर हम बात करें यूएनसी की, 5 रुपये सर 2000 का है फर्स्ट। 2004 हैदराबाद में इनका अवेलेबल होता है। दोस्तों चवन्नी कितनी महंगी हो सकती है, कल्पना कर सकते हो आप? चवन्नी मतलब 1/4 रुपया। 1/4 रुपया मतलब 1 रुपये का चौथा भाग। चवन्नी कितने की? 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, कितने रुपए की हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, 1880 का 1/4 रुपीस ब्रिटिश टाइम में यह सिक्का बना था। इस सिक्के का वजन था 2.91 ग्राम, साइज थी 19.30 mm से 19.90 mm तक, शेप सर्कुलर था और इसका मेटल होता था सिल्वर। इस टाइप के विक्टोरिया एम्प्रेस वाले 1/4 रुपीस 1877 से लेके 1901 तक यह सिक्के बने थे विक्टोरिया एम्प्रेस के। इन सिक्कों में सबसे महंगा सिक्का है, एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है, वह है 1880 1/4 रुपीस। यह कलकत्ता मिंट द्वारा बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1880 का 1/4 रुपीस, जी हाँ ये सच है। 1880 का 1/4 रुपीस यदि आपके पास है, यूएनसी कंडीशन में 4 लाख रुपए मिलेंगे, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। यदि फाइन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में तो भी 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या 3.25 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है 1880 का 1/4 रुपीस, 4 लाख रुपए से ऊपर हो गया यूएनसी कंडीशन में। विक्टोरिया एम्प्रेस के 1/4 रुपीस में इसके अलावा भी कुछ रेयर सिक्के हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको आने वाले किसी वीडियो में। इसको भी देख लीजिए, मैंने ऐसे देखा भारत। अभी जब आप बोल रहे थे ना उतने टाइम 10 रुपए में, तब मैं जान जाता नकली। आप जान गए कि नकली है ये? जी। चलो तो दोस्तों देखिए, पास में बैठने से कितना फर्क पड़ गया। इनके पास जो नोट था ना, ये नोट निकालने से पहले ही ये जान चुके थे कि ये नकली नोट है। एस भूतलिंगम 1964 नकली नोट। मैंने सब खरीद के रखा। एल इंसर्ट का रुपीस का सिंबल नहीं होना चाहिए। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अगर आप सलाह मानना चाहते हैं तो सलाह मेरी यही है कि आपने इतना सारा जो खर्चा कर दिया है, ये सब तो व्यर्थ गया आपका, लेकिन फिर भी सीखने को मिला कि ये डुप्लीकेट होता है। आप जो सिक्के लाए हैं उनमें से जितने भी सिक्के हैं वो कॉमन हैं, और जो भी वैल्यूएबल सिक्के हैं जिनके मैं आपको 1 लाख रुपए से भी ऊपर दे देता, वो डुप्लीकेट है। इस वीडियो में फिलहाल आपसे यहीं विदा लेते हैं, पर हाँ आप सावधान रहिए, कोई सा भी महंगा सिक्का या नोट आप ऑनलाइन खरीदिए मत, डुप्लीकेट होते हैं, स्कैम होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सावधान रहिए, मत खरीदिए, ठीक है। और अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई का जो पैसा है ना, उसे संभाल के रखिए, आप ही के काम आएगा या आपके आने वाली पीढ़ी को काम आएगा।
जब भी इन्वेस्ट करें अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द अब फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।